नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड की। 62 रुपीज का स्टॉक हो चुका है और ऑलमोस्ट 5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर हुई है। बाजार जहां बुरी तरह से गिरावट में है, वहीं पर बहुत सारे स्टॉक्स ने इस डाउनवर्ड रैली को ज्वाइन किया है। बात करेंगे इस वीडियो में कि एचएससीएल में प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर है, क्या आपको खरीदारी यहाँ पर करके चलना चाहिए या नहीं। अगर आप एचएससीएल में बाइंग करते हो या आपने ऑलरेडी यहाँ अपर साइड में बाय किया और आप लॉस में हो, लोअर एंड पे बाय किया है और आप अनश्योर हो कि बेचना चाहिए या नहीं, तो बात करेंगे इन सब में इस वीडियो में उन सभी चीजों के एस्पेक्ट के बारे में। वेदर यू शुड बाय द स्टॉक और आपको होल्ड करना है या फिर एग्जिट करके निकल जाए। कौन कौन से रीजन दिखाई देते हैं कि एचएससीएल में गिरावट हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसकी भी चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का चार्ट देख लेते हैं। 15 मिनट कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 15 मिनट कैंडल पर अगर आप चलते हैं तो ये है आपका चार्ट पैटर्न। शुरुआत ठीक ठाक हुई, आई वुड से कि कल का लाइनअप लेकर के शुरुआत करता है स्टॉक आपका आज, लेकिन दो सपोर्ट लेवल आपके ब्रेक डाउन हुए हैं। कल का जो एक सपोर्ट लेवल था, गैप डाउन ओपनिंग होती है वहां से, और दूसरा सपोर्ट लेवल आपका 62.88 के आसपास का है, वहां से भी एक ब्रेक डाउन देखने को मिला है। अभी थर्ड सपोर्ट लेवल यानी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 61 रुपए 20 पैसे के आसपास का आपका एक सपोर्ट बना हुआ है। बट लेट्स सी कि कब तक ये बरकरार रहता है, क्योंकि बाजार में जिस तरह की गिरावट है, एचएससीएल में जिस तरह की गिरावट है, बहुत होपफुल नहीं हूं मैं इस सपोर्ट लेवल को भी लेकर के। ठीक है, अभी के लिए अगर आप बात करो बिल्कुल आपको खरीदारी करके चलना चाहिए या नहीं, तो लोअर एंड पे आप आ जाओ। 23 पॉइंट के आसपास का आपका आरएसआई हो चुका है, यानी कि 15 मिनट्स कैंडल वेरी अनश्योर हो चुके हैं। मैकडी आपका स्ट्रांगली बेयरिश मोमेंटम में है, इंट्राडे वालों के लिए एक अच्छा मौका है यहाँ पे इस स्टॉक को शॉर्ट करने का ऑन मंडे। बट अभी हम इंट्राडे की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि डेली पैटर्न में आपको क्या करना चाहिए। तो स्टॉक अभी भी कंसोलिडेशन वाली जोन में है। एक अच्छा सपोर्ट लेवल जहां पर आपका बनता है दैट इज यहाँ पर 59.84 के आसपास का, 60 रुपीज के आसपास का सपोर्ट लेवल है आपका। अच्छा, स्पेशलिटी स्टील हो, स्पेशलिटी केमिकल हो, मैन मेड फाइबर हो, गवर्नमेंट ने एक बड़ा फंड इन्फ्यूज किया था। और उसके बाद आप देखो कि टाटा केमिकल से लेकर के एचएससीएल तक जितने भी लोग यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल में काम करते हैं, जितनी भी कंपनीज आपकी स्पेशलिटी केमिकल में काम करते हैं, उन कंपनीज में एक अच्छी रैली आई थी और वो रैली यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्म हुई थी। मैंने आपको यहाँ पर खरीदारी करने के लिए बोला था। बट इस समय अगर आप बात करो जहां बाजार में बुरी तरह से गिरावट है, तो क्या करना चाहिए। देखो, ये तो है कि एचएससीएल में इंटरनल फोर्सेस काम नहीं कर रही हैं, एक्सटर्नली यहाँ पर गिरावट में आ रहा है। जिस तरह से ब्रेंट के दाम बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी कॉस्टली हो रही है, उनका ही असर है कि आपके बहुत सारे स्टॉक्स में 5% का लोअर सर्किट में एक तरह से कहूंगा लग रहा है। खरीदारी आपको करनी चाहिए या नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है कि मार्केट सिनेरियो शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का है। ठीक है, अभी आप निफ्टी 50 की बात करो, एक रेंज बनी हुई है यहाँ पे, बहुत तगड़ा है, यहाँ पर कोई गिरावट नहीं देख पा रहा हूं मैं। 3 महीने की यहाँ से गिरावट हुई थी, 4 हफ्तों में मतलब रिकवरी हुई और 2 हफ्तों में फिर से वाइप आउट हो गया आपका पूरा का पूरा गेन। अभी मार्केट आपका साइडवेज का बना हुआ है एंड आई वुड बी वेरी रिलीव्ड टू सी कि मार्केट आपका अगले 1 से 2 महीने भी ये साइडवेज में रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके पीछे कारण क्या है, अगर ये साइडवेज नहीं जाएगा, दोबारा से अगर तेजी में आता है तो बबल दोबारा बनेगा और दोबारा से ये नीचे आ सकता है एंड दिस टाइम इट माइट फॉल इवन फर्दर। तो इसी वजह से अभी के लिए मेरी राय रहेगी कि अगर आप बाजार को देख रहे हो तो बाजार को बहुत ऊपर ले जाने के बारे में ना सोच के बाजार को साइडवेज में रखो एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट एफआईआई एंड डीआईआई आर डूइंग। ठीक है, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ठीक है, अगर एफआईआई बिकवाली करते भी हैं, थोड़ा बहुत डीआईआई खरीदारी करके सपोर्ट करते हैं, सो दैट मार्केट जो है आपका एक रेंज में बना रहे, और वही आपको चाहिए भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। अगर मार्केट आपका साइडवेज बना रहता है, एक अच्छा बेस बनाएगा एंड यू हैव दैट सिक्योरिटी कि ठीक है, यहाँ पर एक बेस बन गया, अब यहाँ से तो ऊपर निकलेगा मार्केट, आपको यहाँ से नीचे नहीं गिरावट में आएगा। और वही सिक्योरिटी है जो आपको हेल्प करेगी एचएससीएल जैसी कंपनीज को हैंडल करने में। क्योंकि मार्केट अगर एक बार ऊपर जाना स्टार्ट होगा तो एचएससीएल में इंटरनली जहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए यहाँ पर एक अच्छी रैली बन जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। जहां तक चार्ट की बात है, आप देखो कि आरएसआई आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, तो बिल्कुल आपको खरीदारी करने का चार्ट तो है, यहाँ पे सिग्नल बाय का है आपका। ठीक है, और आपको खरीदारी करनी भी चाहिए। अगर आप अपर साइड पर आ जाते हो तो यहाँ पर है आपका चार्ट पैटर्न 69-70 रुपीज के आसपास का आपको एक पहला टारगेट मिलेगा। और लोअर एंड पे आप देख लो कि लोअर एंड पे 59-60 के आसपास का सपोर्ट लेवल आपको नहीं भूलना है, अपर साइड पे 70 का पहला टारगेट नहीं भूलना है। खरीदारी करने की मेरी सलाह है, अग्रेसिव नहीं जाना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जिस तरह से बिकवाली बाजार में चालू है, अगर स्लाइट फॉल भी आता है यहाँ 2% के आसपास का, तो पैनिक मोमेंटम क्रिएट होगा एंड तभी आपका जो बाजार है वो बुरी तरह से आपका गिरावट में आ सकता है। अगर एक दिन में 5%, 10%, 15% में फिसलता है आपका एचएससीएल या कोई और स्टॉक एक हफ्ते में भी, तो भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं बोलूंगा
अच्छा, टारगेट की जहाँ तक बात रही, मैंने आपको टारगेट मार्क कर दिया है। आपका पहला टारगेट 70 के आसपास का होना चाहिए एंड सेकंड टारगेट इज अराउंड 82-83 रुपीज के आसपास का। और खरीदारी बिल्कुल करके चलना है, इग्नोर नहीं करना है इस कंपनी को, क्योंकि कंपनी अच्छी है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल में, स्पेशलिटी स्टील में पैसा बनेगा। और यही रीजन है कि जहां पर पहले जो बड़े सुपरस्टार, आपके विजनरी जो आपके इन्वेस्टर्स होते थे, वो ऐसी कंपनीज में, छोटी कंपनीज में पैसा नहीं लगाते थे। बस अभी की अगर आप बात करो तो जो छोटे ब्रोकरेज हाउसेस हैं, बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं, ऐसी कंपनीज को दांव पे रख रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल से लेकर के आईसीआईसीआई डायरेक्ट तक सबके टारगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो बिल्कुल आपको खरीदारी के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि यहाँ पर देखना चाहिए और खरीदारी करनी भी चाहिए। भले ही इस समय ना करो आप, बट उसके बावजूद भी मैं बोलूंगा कि ये कंपनी अच्छी है और एक ऐसे फॉर्म में है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट में रखो और खरीदारी करो बाय ऑन डिप के साथ। आरएसआई की जहां तक बात है, 65 पॉइंट्स का आपका आरएसआई स्ट्रांगली बुल रन में, मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न खरीदारी का है। डिलीवरी की जहां तक बात रही, आप देख लो कि डिलीवरी पैटर्न भी आपका अच्छा है, 23%, उससे पहले 23%, बिफोर द 27, 20%, उससे पहले 24%। तो मोर देन 20% की एवरेज डिलीवरी है। मार्केट गिरावट में भी अच्छी डिलीवरी उठाई जा रही है। फंडामेंटल्स की जहां तक बात रही, अभी तक भी अगर आप देखो तो नंबर्स में आपके Q3 के नंबर्स ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो उसका आप वेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बट क्योंकि मार्केट में यहाँ पर एचएससीएल में गिरावट है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा सुधार होकर आएगा। अक्सर ऐसा होता है कि बाजार में अगर तेजी है किसी स्टॉक में, तो वहां पर Q3 थोड़ा साइडवेज का आता है। अगर स्टेबिलिटी भी रहती है इस क्वार्टर में, 647 करोड़ का रेवेन्यू था पिछले क्वार्टर में, यहाँ पर भी 650 करोड़ का रेवेन्यू आता है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट मैं होप कर रहा हूँ यहाँ पे कि एटलीस्ट मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए कंपनी का। नेट प्रॉफिट की जहां तक बात रही, थोड़ा सा अगर इंप्रूवमेंट यहाँ नेट प्रॉफिट में भी आता है, क्योंकि बाजार इस समय खुले हुए थे और बाजार में बिकवाली भी हुई है अच्छी खासी, और डिमांड भी रही है, क्योंकि चाइना बैकफुट पर है आपका, और कोई जो एशियन कंट्रीज है इतनी कैपेबल नहीं है टू एक्सपोर्ट दीज टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज, दीज टाइप ऑफ केमिकल्स। और इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी है। हमारा जो एक पूरा एक इंफ्रा बना हुआ है, हमारा जो एक टेक्निकल सपोर्ट पैनल बना हुआ है, वो सपोर्ट करता है। और छोटी कंपनी है तो यहाँ पर ड्यूटी भी बहुत ज्यादा नहीं लगाई जाती है, और इसी वजह से इनकी सेल अच्छी हुई होगी। तो नेट प्रॉफिट में अगर थोड़ा बहुत भी इंप्रूवमेंट होता है, तो मुझे लगेगा हाँ ठीक है यार, कंपनी में आपको बिल्कुल यहाँ पे जाना चाहिए। जहां तक आपके फंडामेंटल्स की बात है, मुझे लगता है कंपनी अभी भी ठीक है। जिस तरह की छोटी कंपनी है, बहुत ज्यादा फंडामेंटल मैं होप नहीं करता हूँ कि नहीं बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 60 रुपए की कंपनी 600 रुपए की हो गई होती। थोड़ी सी वीकर कंपनीज में ही आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम आपको देखना पड़ेगा कि मार्जिन वगैरह बेहतर हो, और किस कंपनी का मार्जिन बेहतर है। बेहतर मार्जिन के साथ, बेहतर टेक्निकल पैटर्न के साथ खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी। बट डू नॉट गो ओवरबोर्ड, अग्रेसिव नहीं जाना है, कॉशियस रहना है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव जाके खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी करनी है पर ठीक है, इग्नोर नहीं करना है कंपनी को। बाकी बाजार को लेकर के जाना, पैनिक मत करो। एफआईआई डीआई मार्केट को साइडवेज में रखेंगे, एज लॉन्ग एज कि एचएससीएल आपका Q3 बहुत खराब नहीं आता है। बिल्कुल यहाँ खरीदारी करके होल्ड करके बैठो। ऑलरेडी बाय किया है, होल्ड करो। आप बाय करना चाहते हो, बिल्कुल बाय करो। निकलने की क्या राय है? निकलने की राय बिल्कुल नहीं है मेरी। खरीदारी करनी है करो, वरना बैठे रहो। डिसेंट कंपनी है, आपको 60 रुपए का जो स्टॉक है, 100 रुपए का टारगेट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। एंड ये मेरा नहीं है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का टारगेट है 94 रुपीज के आसपास का, 1 साल का टाइम फ्रेम उनके लिए। तो बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।